आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 8th के लिए, है ना, कक्षा 8वीं होगी। और यहाँ पर विषय होगा गणित, और गणित में हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा चल रहा है परिमेय संख्याओं से संबंधित, जिसे हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। और इनमें आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज होगी हमारी 1.2 अभ्यास प्रश्नावली 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली को हम किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए, संख्या रेखा पर हम इन संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित करेंगे। पहली संख्या यहाँ पर है हमारे लिए 7/4, है ना, और दूसरी संख्या है यहाँ पर -5/6। तो देखिए, संख्याओं को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो इसे हम हल करने के लिए या निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा को बना लेते हैं। अब देखिए, जो संख्या रेखा होती है उसे हम किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा को खींच दिया, ये यहाँ पर हमारे लिए संख्या रेखा होगी। चलिए, थोड़ी सी लंबी खींच लेता हूँ। देखिए ये, अब देखिए यहाँ संख्या रेखा होती है, उस पर कुछ मान होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 ले लिया। अब निश्चित 0 से आगे कहीं 1 होगा, फिर 2 होगा, इस प्रकार से इसमें अंक होंगे। तो सबसे पहले एक बात को आपको समझना है कि जैसे आपको ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और इसे निरूपित करना है 7/4 को। तो देखिए, 7/4 को आप निरूपित करेंगे तो आप नीचे जो संख्या होती है जिसे हम हर कहते हैं, है ना, ऊपर की संख्या जो होती है वो अंश होती है। तो हमें हर को देखना है कि हर कितना है। तो नीचे देखिए आप 4 है हर। तो हमें क्या करना है कि यदि हम कहीं पर 4/4 लिखते हैं तो उसका मतलब कितना होता है, तो उसका मतलब होता है 1, है ना। 4/4 का मतलब होता है 1। तो हमें इस 0 से 1 के बीच में, जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि 0 और यहाँ पर मान लीजिए कि 1 है, इस संख्या रेखा पर ये 1 है। तो इस 0 और 1 के बीच में हमें 4 विभाजन रेखाएं खींचनी है। अब 4 क्यों खींचनी है आप समझ गए, क्योंकि हर जितना होगा ना उतनी रेखाएं में आप 0 और 1 के बीच में खंड कर दीजिए उस रेखा के। तो हमें कितने खंड करना होंगे, 4 खंड। तो देखिए, एक खंड मैं यहाँ करता हूँ, ये मैंने पहला खंड किया, ये मैंने दूसरा खंड कर दिया, और ये मैंने तीसरा, और ये खुद यहाँ पर चौथा खंड हो जाएगा, है ना। अब देखिए, जो प्रथम खंड या प्रथम विभाजन जिसे कह सकते हैं हम, ये पहला किया था हमने। तो इसे हम क्या करेंगे कि हमें 7/4 को लिखना है, तो इस पहले को हम नाम देंगे 1/4। ये 1/4 हुआ। अब देखिए, ये 2/4 हो जाएगा। तीसरा जो है ये 3/4 हो जाए। क्रम से आपको गिनती लिखते जाना है। अब ये जो 1 पर जहां पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको उसी हर के नीचे जो संख्या है वो ही आना चाहिए। अब देखिए, हर में क्या है, 4 है, और ऊपर भी क्या गया 4, और 4 से 4 को जब आप भाग लगाते हैं तो कितना मिलता है, 1। तो 0 से 1 ये हमें संख्या रेखा पर जो मान है 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। और ये 0 और 1 के बीच में हमने क्या खींची है, इनको विभाजित करने वाली विभाजन रेखाएं खींची है ना। ये छोटे छोटे पार्ट हम देख पा रहे हैं, ये विभाजन रेखाएं हैं जिसने हमने 4 भाग में इसको बांट दिया। अब देखिए, यहाँ पर ये हो गया। अब इसी को हम आगे भी बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए, 1 से 2 के बीच में भी आपको वही 4 रेखाएं लेना है, क्योंकि जैसे ही आप 8/4 लिखते हैं तो 8/4 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से आप इसे 8/4 लिख रहा है, मैंने 8/2 लिख दिया था, 8/4। ठीक है, 4 से इसे काटेंगे 8 को तो कितना होगा, 2। तो कहने का मतलब कि इसी क्रम में आप 4-4 रेखाएं आगे बढ़ाते जाइए। देखिए, यहाँ पर फिर एक विभाजन रेखा खींचते हैं,
ये दूसरी खींचेंगे, ये तीसरी खींचेंगे और ये चौथी होगी। और चौथी जैसी होगी ना तो वहां पर हमारी संख्या रेखा का अंक 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 4/4 हो गया था ना, इसी को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर 5/4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6/4, 7/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/4। इस प्रकार से हम कितनी भी आगे तक संख्या रेखा को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए हमें इसमें क्या दर्शाना था, हमें दर्शाना था 7/4। तो 7/4 इसमें कहाँ पर है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर 7/4 जो है वो इसमें मौजूद है। तो ये यहाँ पर 7/4 को हम दर्शा देंगे कि यहाँ पर 7/4 इसमें स्थित होगा, है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा 7/4 को दर्शाने का तरीका। अब देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ना उसमें आप देखेंगे कि संख्या माइनस में है। तो जब आपकी संख्या प्लस में होती है तो आपको 0 से किधर चलना होता है, तो जब आपकी संख्या धनात्मक होती है तो आप 0 से हमेशा दाईं ओर चलिए, है ना। और जब आपकी संख्या क्या है ऋणात्मक हो तो आप 0 से किस ओर चलेंगे, फिर आप बाईं ओर चलिए, है ना। तो अब हमारी संख्या देखिए यहाँ पर माइनस में है और -5/6। तो अब हमें किस ओर चलना होगा, 0 से 0 के बाईं ओर। तो अब हम ऋणात्मक संख्या, अब देखिए वहां पर संख्या रेखा को हम कितने भाग में विभाजित करेंगे, तो हर को देखिए कितना है 6। अब 4 से नहीं करेंगे क्योंकि 4 इस संख्या के लिए था, वहां पर 6 होगा। तो चलिए इसे मिटाते हैं और हम दूसरी संख्या रेखा को बनाते हैं। देखिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल के ऊपर, और दूसरा सवाल जो है उसमें हमें मिल रहा है यहाँ पर -5/6, ये है ना। तो देखिए अब फिर हम संख्या रेखा बनाते हैं और अब हम संख्या रेखा पर किधर चलेंगे, बाईं ओर। तो संख्या रेखा जो है ना वो हम, चलिए मैं खींच दर्शा लेता हूं, पर हमें शुरू उधर से करते हुए लाना है। देखिए ये मान लीजिए थोड़ी बहुत वो सीधी नहीं है तो आप उस बात को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि पेन थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाता है। ये देखिए अब यहाँ पर हमारा 0 होगा। अब हम 0 से किधर चलेंगे, बाईं ओर। तो अब हम बाईं ओर चलेंगे, है ना, ये चलेंगे बाईं ओर। अब बाईं ओर जब चलेंगे हमें चलना है इस तरफ। तो अब यहाँ पर हर देखिए कितना है, 6 है। तो अब हमें 0 और 1 के बीच में 6 विभाजन रेखाएं खींचनी है। तो 6 विभाजन रेखाओं के लिए मैं पहले यहाँ विभाजन रेखाएं खींच लेता हूं ताकि हमारी रेखाएं बराबर हो। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। ये हो जाती है यहाँ पर 6 रेखाएं हो गई। अब देखिए अब जैसे हम -6/6 लिखते हैं तो इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है -1। तो 0 तो यहाँ पर स्थित है। अब 1 कहाँ पर स्थित होगा, तो जहाँ पर हमारी 6 रेखाएं हो रही है। तो 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हम लिखेंगे -1, है ना। और फिर इसी प्रकार से हम और आगे 6 रेखाएं बढ़ा देंगे। तो जितनी हम बढ़ाना चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, जितना हमें प्रदर्शित करना है उस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये मैंने और प्रदर्शित कर दी इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए यहाँ पर जो होगा ना ये -2 होगा और रेखा को जितनी चाहें उतनी आगे हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अब इस पर हमें इसे प्रदर्शित करके दिखाना है। तो देखिए पहली विभाजन रेखा होगी ना उसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि 0 से बाईं ओर कौन से अंक होते हैं, माइनस के। तो ये हो जाएगा -1/6, फिर ये -2/6, तीसरा जो होगा ये -3/6
और ये -4/6, ये -5/6 और ये 1 पर हम पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा -6/6, है ना। तो इस प्रकार से ये हम 1 पहुंच गए। अब देखिए हमें क्या दर्शाना है, हमें तो दर्शाना है -5/6। तो -5/6 आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कहाँ पर है, तो ये इस 1 और 0, -1 और 0 के बीच में, ये लगभग -1 के नज़दीक में है। तो यहाँ पर हमारा नंबर जो है वो स्थित है। अब आपसे कहा जाए कि आप -7/6 को दर्शाइए, तो देखिए -7/6 यहाँ पर स्थित होगा। आपको -8 को दर्शाना है तो यहाँ पर दर्शा सकते हैं 8/6, ये -9/6। इस क्रम में हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। ये -11/6 और -12/6। अब देखिए 12 में आप 6 का भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा, -2। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखाओं पर इन संख्याओं को दर्शाते हैं, है ना। और सबसे अच्छा काम, सरल सा काम, आप हर को देखिए और 0 से 1 के बीच में उतने खंड कर दीजिए और खंड को आप क्रमशः गिनती से जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार नाम दे दीजिए। और आप माइनस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए, बाईं ओर माइनस होगा, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं सबके हर एक ही समान है, तो आप एक ही संख्या रेखा पर इन तीनों संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अलग अलग हर होते तो हम अलग अलग तरीके से करते, पर यहाँ पर इन्हें हम एक ही प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से हम इन्हें व्यवस्थित करेंगे, निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हर के रूप में हमारे पास क्या है, 11। तो हम संख्याएं कैसी हैं, ऋणात्मक। तो हम किधर चलेंगे, शून्य के बाईं ओर, ये हमने डिसाइड कर लिया। तो चलिए संख्या रेखा को खींचते हैं। देखिए संख्या रेखा खींचते हैं, ये मैंने संख्या रेखा खींची। अब यहाँ पर हम इसे इस और भी बढ़ा सकते हैं, इस और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। जब हम बाईं ओर चलना है तो शून्य को आप इधर मानिए, तो यहाँ हमने शून्य मान लिया। अब देखिए हर हमारे पास में यहाँ पर 11 है, तो हमें शून्य और 1 जो होगा उसके बीच में 11 विभाजन रेखाएं खींचनी होंगी। छोटी छोटी 11 पार्ट में बांटना होगा। कहने का मतलब है कि शून्य और 1 के बीच में आप 11 रेखाएं ऐसी खींचिए, 11 बराबर हिस्सों में से बांट दीजिए और 11वां हिस्सा आपका 1 पर आना चाहिए, है ना। चलिए देखिए अब यहां से हम बांटते हैं। जैसे ये पहला हिस्सा हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां और ये 11वां, है ना। ये 11 हो गए। तो देखिए यहाँ पर जैसे 11वें पर आप पहुंचेंगे वहां पर आप 1 लिख दीजिए, क्योंकि शून्य और 1 के बीच में हमने कितनी विभाजन रेखाएं खींची है, 11 खींची है। चलिए अब ये जो 1 होगा ना, ये माइनस का होगा, क्योंकि ये शून्य से बाईं ओर स्थित है। अब ये हमने 11 जो रेखाएं खींची हैं, इन्हें आप क्रमशः यहाँ से गिनती करते हुए लिखिए। तो शून्य से बाईं ओर हैं तो -1, -2, ये आप लिखते जाइए और इनके बटे में 11 लगाते जाइए। जैसे कि ये -3/11, ये -4/11, ये -5/11, ये -6/11, ये -7/11, ये -8/11, ये -9/11 और ये -10/11, ये -11/11। देखिए 1 जहां पर होगा माइनस का 1, तो 11/11 वही संख्या उसी के नीचे आएगी। तो हमें समझ जाना कि हम सही कर रहे हैं, है ना। अब देखिए हमने यहां तक लिख ली। अब आप आगे जैसे चलते हैं यदि, तो जैसे ये खंड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, -12/11,
और आगे हिस्सा बांटेंगे, ऐसे ही 11 भाग बनाएंगे तो ये -13/11। अब आपको जो संख्याएं लिखना है उन्हें देखिए। हमें पहले लिखना -2/11, अंकित करना था, इसे निरूपित करना था। कहाँ पर होगा? तो हम बता सकते हैं कि ये -2/11 यहाँ पर स्थित है। ये हमारी पहली संख्या है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये -2/11 हमारी पहली संख्या है, ये यहाँ पर स्थित है। फिर अगली संख्या कौन सी थी? -5/11। तो देखिए -5/11 जो है वो हमारी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मैं प्लस लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, मैं उसको एक निशान दे रहा हूँ, है ना। प्लस में नहीं है वो, मैं सिर्फ एक निशान लगा रहा हूँ ताकि हम समझ पाए कि यहाँ पर है। तो या इसके ऊपर लिख दीजिए -5/11। ये हमारी दूसरी संख्या हो गई, यहाँ पर स्थित है। फिर अगली जो तीसरी संख्या है -9/11, वो कहाँ पर होगी? तो वो है यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम -9/11, ये हमारी तीसरी संख्या हो गई, है ना। ये हमारी तीसरी संख्या है। और इस प्रकार से हम संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब देखिए 2 से छोटी परिमेय संख्याएं में लिखना होती है, तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं और आप खुद ही लिख सकेंगे। देखिए 2 से छोटी। अब 2 यहाँ पर कैसा है, पहले तो वो देख लीजिए, धनात्मक है। और धनात्मक होगा तो हमें चलना है शून्य से दाईं ओर। तो देखिए संख्या रेखा बना लेते हैं। जैसे मान लिया है कि मैं यहाँ पर मान रहा हूँ 0, ये ऋणात्मक मान होंगे इधर, और इस तरफ होंगे धनात्मक मान। चलिए, अब जैसे मान लिया है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और 0 से इस तरफ -1 है, 0 से इस तरफ -2 है, 0 से इस तरफ और भी आगे जाएंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो देखिए हमें 2 से छोटी, अब 2 से छोटी कौन कौन सी है? तो 2 से छोटी का मतलब है कि आपको इस 2 से ऊपर की तरफ नहीं जाना है, आपको इस 2 से इस नीचे की तरफ चलना है, इस बाईं ओर की संख्याओं को लिखना है। अब देखिए 1 और 2 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होती है? तो कुछ नहीं, तो आप इन दोनों के बीच की मध्य संख्या निकालिए। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या होता है? 1.5, है ना। अब 1.5 होता है, अब 1.5 को हम 1.5 या फिर क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, है ना। 3/2 या 1.5 ये लिख सकते हैं। फिर जैसे 1 है और 0, इनके बीच में क्या होता है? आधा होता है। आधे को हम या तो 0.5 बोल दें या फिर 1/2 बोल दें। इसी प्रकार से हम इधर चलते हैं तो यहाँ पर -1/2 हो सकता है इनके बीच में। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर -3/2 हो सकता है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं जितनी भी संख्या चाहते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ एक दोनों के बीच की संख्या लिखी। इसे इनके बीच में अनेक अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसी अनेक परिमेय संख्याएं इनके बीच में होती है। अब बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमें 2 से छोटी जो कोई सी भी संख्या आपको पसंद आई वो लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर हम संख्या लिखते हैं कि हमें एक संख्या पसंद आई 1, तो 1 भी यहाँ पर परिमेय संख्या होगी। 1 के साथ साथ यहाँ पर हम कहें 1/2, ये भी परिमेय संख्या होगी। फिर हम कहें कि 0, तो 0 भी परिमेय संख्या होती है। इसी के साथ में हम माइनस वाले अंक पे चले जाते हैं, -1, -2, और साथ ही साथ चलिए 2 को नहीं लेते हैं, ना भी ले या ले भी ले, क्योंकि 2 -2 जो है वो भी तो 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा ही तो है वो। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम -1/2 भी ले सकते हैं, है ना। 3/2 भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। ये -3/2, क्योंकि 3/2 का मतलब कितना हुआ? -1.5।
और इसका मान कितना होगा +1.5, ये इनके मान है। तो ऐसी कोई सी भी संख्याएं हम इस पे लिख सकते हैं और ले सकते हैं। तो यहाँ कई संख्याएं हम लिख सकते हैं, हमें 5 लिखना है, हम कौन सी भी 5 का चयन इसमें कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर 10 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। अब देखिए 10 परिमेय संख्याएं हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ। अब देखिए हम यहाँ पर एक ऐसे तरीके का उपयोग करेंगे जिससे आप एक ही बार में 10 संख्याएं निकाल सकते हैं, और आप 10 संख्याओं को 10 बार भी निकाल सकते हैं। तो हम एक बार में ही 10 निकाल लें, ऐसा तरीका से यहाँ पर संख्याओं को निकालेंगे। और अलग अलग निकालना चाहते हैं तो हमें सवाल को ज़्यादा बार करना होगा। चलिए हम यहाँ पर एक बार में ही निकालेंगे, जो तरीका आपके लिए सरल हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में देखिए नंबर है -2/5 है ना, और यहाँ पर नंबर है 1/10। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि मैं 1/10 को यहाँ पर लिख लेता हूँ, सॉरी 1/2 को, ये मैंने 1/2 लिख लिया। अब देखिए सबसे पहला ये काम करना हमें कि इन दोनों संख्याओं के जो हर हैं, ये हर हैं, तो इसके हर को और इसके हर को हमें समान बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पर हर कैसा है, यहाँ 5 है और वहाँ पर क्या है 2, तो हम ये चाहते हैं कि दोनों के हर एक जैसे हो जाए, एक समान हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये जो 5 है इसमें हम ऐसे नंबर का गुणा कर दें, जैसे मान लिया जाए कि मैं 4 का गुणा करता हूँ, तो मैं यहाँ अंश में भी 4 का गुणा करूँगा और हर में भी 4 का गुणा करूँगा। तो देखिए जब मैं इसमें गुणा करता हूँ तो 4 दूनी ये हो जाता है 8, -8, 5 चुक 20, तो ये बन गया -8/20 है ना। अब ये तो बन गई हमारा, यहाँ पर जो 2/5 था उसको हमने इस रूप में बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी मुझे 20 लाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 में 10 का गुणा कर सकता हूँ और यहाँ पर भी 10 का गुणा कर सकता हूँ। अब मैंने इसे बदल दिया, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 2 में हम 10 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20। अब हमें 10/20 और -8/20 की जो संख्याएं हैं वो निकाल देना है, और वो हमें निकालने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ गिनती लिखते जाना है और आपकी संख्याएं अपने आप बनती जाएंगी। देखिए अभी हमने संख्या रेखाओं को समझा, और -8 से यदि हम 10 की बात करते हैं प्लस, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होती है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं -8 के पहले यहाँ पर -7 होगा, फिर -6 होगा, -5 होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 9, 10 तक ऐसे चलेगा क्रम। तो बस वही क्रम आपको यहाँ लागू कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम -8/20 से जैसे आगे जाते हैं तो हम जाते हैं -7/20, फिर -6/20, फिर इसी के साथ में -5/20, फिर इसी के बाद में -4/20, फिर -3/20, फिर -2/20, फिर -1/20, फिर हम 0/20 भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 भी परिमेय संख्या होती है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। और इसे आप नहीं लिखना चाहते हैं तो 0/20 कीजिए भले ही, या फिर आप प्लस वाली संख्या पे चले जाइए, 1/20, 2/20, 3/20, और इस प्रकार से आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप जाएंगे 9/20 तक, क्योंकि 9/20 के बाद में क्या आता है, फिर आता है 10/20, और 10/20 और -8/20 के बीच में ये संख्याएं हम एक बार में ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये संख्याएं 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो आपको कोई सी भी 10 संख्याओं का चयन आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं।
कोई सी भी संख्या ले लीजिए, ये सब इनके बीच की परिमेय संख्याएं हैं। और देखिए -8 बेटा 20 जो था वो इस 2-2/5 का ही रूप है ना। और इसी प्रकार से 10/20 जो है ना वो 1/2 का ही रूप है। तो इनके और इनके बीच में ये सारी परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक बार में ही संख्याएं निकाल सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हम 4 का गुणा किया, किसी और संख्या का गुणा भी कर सकते हैं दोनों हर को बराबर करने के लिए, पर हम जितने बड़े अंक का गुणा करेंगे उतनी ज़्यादा संख्या इनके बीच में संभव होंगी इस क्रम में लिखना। तो इसलिए हम थोड़ा से ज़्यादा अंक का ही गुणा करें। जैसे हम यहाँ पर 2 का गुणा भी कर सकते थे, इसमें 5 का भी कर सकते थे। तो 2 पंजे 10 होता है, इधर 2 पंजे 10 हो जाता, तो हम वो भी ला सकते थे, पर उससे संख्याएं कम निकलती यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन फिर है। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन है 2/3 और 4/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 इसके बीच में, 5 इसके बीच में निकालना है। अब जब हमें ज़्यादा सवाल करना है तो हमें ये तरीका वहाँ पर काम करता है कि आप एक बार में निकालिए, सीधे 5, 10 जितने भी आपको निकालना है। तो देखिए पहले वाले को यहाँ पर निकालते हैं। तो पहले वाले को यहाँ पर हल करते हैं, हमें लिखना है 2/3 और इसी के साथ में है 4/5। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके हर को समान करते हैं। तो हर को समान करने के लिए हम इसमें किसका गुणा कर देते हैं। तो देखिए आप थोड़े से बड़े नंबर का गुणा करेंगे तो ज़्यादा संख्या निकाल पाएंगे, छोटे अंक का गुणा करेंगे तो फिर आप कब निकाल पाएंगे। जैसे हम 3 है, 3 में 5 का गुणा कर सकते हैं, ये 15 हो जाएगा। 5 में 3 का कर दे, ये 15, ये 15, हर समान हो गए। और उसका जो अंक गुणा करोगे उसका ऊपर भी आपको करना है, तो यहाँ पर संख्याएं कम निकलेंगी। तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़े से बड़े नंबर का गुणा इसमें करते हैं। तो देखिए बड़े नंबर का गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2/3 है, जैसे कि ये मैंने लिखा 2/3। अब 2/3 को मैं थोड़े से बड़े नंबर से गुणा कर रहा हूँ, जैसे 20 से कर रहा हूँ, है ना। 20 का ऊपर और नीचे गुणा किया। तो अब ये क्या बन गया, 20 दूनी 40 और नीचे 20 दिया 60। तो ये बन जाएगा 40/60। और देखिए 40/60 भी जो है ना वो भी 2/3 ही है, क्योंकि 0 0 काटोगे, 2 से 4 को काटोगे, 6 कटेगा 2 से 3 बार, 2/3 ही प्राप्त हो जाएगा। ये इसी का एक बड़ा रूप है। तो बड़े रूप में हमने लिख लिया ताकि हमें संख्या मिल जाए। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 4/5 है, तो 4/5 को हम क्या करेंगे, फिर इसमें भी गुणा करेंगे। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, नीचे 60 लेकर आना है। तो यहाँ पर हम 12 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, है ना। अब देखिए इसमें भी नीचे 60 आ चुका है, यहाँ पर भी हर 60 हो चुका है, मतलब हर इसमें क्या हो गए, समान। देखिए अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे 2/3 को हमने किस रूप में बदला था, तो हमने बदला था इसे 40/60 में, है ना। और ये जो था इसे हमने बदला है 48/60 में। अब इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं जो क्रम से हम लिख सकते हैं। तो देखिए 40 के बाद क्या आता है, 41। अब नंबर सभी धनात्मक है तो आप क्रम से लिखते जाइए, 41/60, फिर 42/60, फिर 43/60, है ना, 44/60 और 45/60, 46/60, 47/60। देखिए कितने नंबर निकाले हमने, 1 2 3 4 5 6 7 निकाल लिए, है ना। अब यदि हम यहाँ पर छोटे संख्या का गुणा करते, जैसे हमने 20 का किया, हम और छोटे नंबर का गुणा करते तो यहाँ संख्याएं क्रम से कम मिलती, इसलिए हमने थोड़े से बड़े अंक का गुणा किया है। चलिए अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें -3/2 और यहाँ पर है इसमें 5/3, है ना। अब देखिए -3/2, तो -3/2 को हम गुणा करते हैं
इसमें हर समान करने के लिए, और मैं यहाँ पर 5/3 को लिख रहा हूँ। तो इसमें और इसमें हमें हर समान करना है। तो देखिए यहाँ पर है कितना 2, यहाँ पर है 3, तो हम इसमें 3 का गुणा भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, पर संख्याएं हमें हो सकता है कि कम मिले। तो चलिए 3 का ही करते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि नंबर यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो काफ़ी संख्याएं निकल जाएंगी 3 से भी। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करते हैं और नीचे भी 3 का, तो ये बदल जाता है इस रूप में 3 त्रिया -9 और बटे 6। अब देखिए यहाँ पर 2 का करना पड़ेगा इसमें हमें, क्योंकि नीचे 3 है, तो यहाँ पर 2। इसे हम देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10/6। अब हमें जो संख्या निकालना है वो इसके और इसके बीच में निकालना है ना। देखिए -9/6 के से आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास में है 10/6। अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो -9 के पहले आती है -8/6, फिर -7/6, फिर -5/6, और चाहे तो आप 6/6 कर लेते। चलिए पहले 6/6 -5/6 -4/6 -3/6 है ना। या फिर हम चाहें तो जैसे कि प्लस वाली संख्या ले लें, 1/6, 2/6, 3/6, इस प्रकार से कितनी भी संख्याएं ली जा सकती है। तो इस प्रकार से हम कोई सी भी संख्या इसमें ले लेंगे। चलिए अब 5 चुनना है, 5 कोई सी भी संख्या आप यहाँ से उठा सकते हैं इनके बीच की। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 1/4 और 1/2 के मध्य। देखिए तो यहाँ पर 1/4 और 1/2 के मध्य हमें निकालना है संख्याएं। तो 1/4 को हम बदल देते हैं, 1/4 इसमें गुणा कर देते हैं 8 का, ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पर 1/2 है, इसमें गुणा करेंगे। देखिए 8 चुक कितना होगा 32, तो ये बन गया 32 नीचे और ऊपर 8 है ना। अब 8 चुक 32 और आप 8 से काटेंगे तो 1/4 ही तो है ये। चलिए और इधर इसमें गुणा कर देते हैं हम 16 का, तो ये 16, ये 16, 16 एकम 16 और नीचे फिर 32। अब देखिए आपको 8/32 16/32 के बीच की संख्याएं लिखना है। तो यहाँ पर 8/32 तो लिखा ही है, इससे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/32, फिर 10/32 है ना, फिर 11/32, अगली 12/32, 13/32, 14/32, 15/32 और 16/32 तो हमारे पास थी ही सही। तो इसके और इसके बीच में ये परिमेय संख्याएं हमने एक बार में क्रम से इस प्रकार से निकाल ली। अब इनमें से कोई सी भी 5 संख्याओं का चयन आप कर सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, है ना। अब आपसे 5 कहा जाए, 6 कहा जाए, 7 कहा जाए, 10 कहा जाए, जितनी चाहें ऐसी आप निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि 2 से छोटी परिमेय संख्या, अब -2 से बड़ी। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करना हमें, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लेना है। तो अभी मैंने आपको बता चुका क्वेश्चन। अब आप -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी संख्याएं कौन सी होती है, संख्या रेखाओं पर -1 होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है,
3 होती है। इस प्रकार से क्रम में कोई सी भी 5 संख्याओं का चयन कर सकते हैं। इनके बीच में भी संख्याएं हैं, इसके बीच में भी संख्या, इसके बीच में भी, और कई सारी संख्याएं हैं। तो पहली संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर -3/2। ये 3/2 ले ली, ये ले लीजिए, एक ये ले ली। फिर यहाँ पर हम शून्य को ले लें, ये शून्य ले लिया, है ना। और शून्य और -1 के बीच में भी संख्या होती है, -1/2 दोनों के बिल्कुल बीच में। एक ये ले लिया हमने, इसी के साथ में +1 ले सकते हैं, और +1 और 2 के बीच में हो जाती है 1 2 होगी, ये 3/2। अब कोई सी भी संख्या आप बोल सकते हो कि ये है, ये है, या ये है, या ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। और 10 परिमेय संख्याओं ज्ञात करने के लिए हम इसी तरीके का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत ही आसानी से एक बार में ही 10 संख्याएं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बदलना होगा, इसके हर को समान करना होगा। तो 3/5 लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, पहले हमें हर को समान करना है। देखिए अब हम 5 में ऐसे नंबर का गुणा कर दें जिससे जो भी उत्तर बने वही उत्तर यहाँ इसके नीचे भी आना चाहिए। तो हम छोटे नंबर का गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं क्रम से कम मिलेंगी, और इसलिए हम थोड़े बड़े अंक का गुणा इसमें कर लेते हैं ताकि संख्याएं ज़्यादा प्राप्त हो जाए। देखिए मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ 32 का, 3 का गुणा इसमें कीजिए, 5 का इसमें कीजिए। 3 का जब आप 32 में करते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96, नीचे होगा 5 दूनी 10 की शून्य हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, 96/160, और ये इसी का ही रूप है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब 4 में हम कौन से नंबर का गुणा करें कि हमें 160 मिल जाए। तो यहाँ पर हमें गुणा करना होगा 40 का, और ऊपर भी 40 का। गुणा हम अंश और हर दोनों में ही करते हैं। तो यहाँ 3 चुक 12 120, और नीचे 4 चुक 16 160। अब आपके पास में 2 नंबर हैं जहाँ आप क्रम से जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, और इनमें जो भी संख्याएं आएंगी आगे वो सब इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 96 के बाद में क्या आता है, 97 आता है। आप 97 लिखिए, बटे 160 लिख सकते हैं, 98 लिख सकते हैं, बटे 160 लिख सकते हैं, 99/160, और 100/160, 101/160, 102/160, 103/160। आपकी गिनती अभी नहीं रुकेगी, क्योंकि आपको 120 तक पहले कोई से भी नंबर आप चुन सकते हैं। फिर आगे हम जाएंगे 104/160, 105/160, 106/160, 107/160, 108/100, है ना। अब देखिए आप जितना लिख सकें। तो यहाँ ध्यान रखिए 120 से पहले क्या आता है, 119/160, ये और लिख देते हैं। यहाँ तक आप जा सकते हैं। अब देखिए कितनी संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो हमने लिख दी। हमें 10 निकालना था, कोई सी भी 10 इसमें से हम चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके बीच में 10 परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और ये थी हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2, और यहाँ पर ये समाप्त होती है। और प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल के रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और नए किसी वीडियो के साथ।